आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से अगर हम डाटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो है जैसे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया था फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब आएगा फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा स्मॉल m, और m का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अपॉन में n भी लिख सकते हो और अपॉन में समेशन f भी लिख सकते हो। यहाँ से सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे ई टी माइनस एम की। ई टी माइनस एम की वैल्यू या तो हमें गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो इस तरह से हम निकालेंगे m मल्टीप्लाई दिस एंटी लॉगरिथम। क्लियर? देखो ई टी माइनस एम की वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई टी माइनस एम एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है, फिर m की वैल्यू पुट करके ई टी माइनस एम की, फिर वो वैल्यूज पुट करके प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद हमें वो एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना, तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम बाइनोमियल के अंदर भी करते थे। तो निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले m निकालना है, फिर ई टी माइनस एम की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो एग्जाम्पल 12 देखो, इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमें निकालना फिट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो नंबर ऑफ डेथ दे दी, यानी ये क्या आ गया x, फ्रीक्वेंसी दे दी, उसकी वैल्यू क्या आएगी f। समेशन f लिखो या कैपिटल N लिखो, यानी कैपिटल N की वैल्यू होती है समेशन f। इन सबका सम वो कितना आ गया 200। अब मीन निकालना, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f। तो समेशन f की वैल्यू 200, एफ एक्स यानी दोनों की प्रोडक्ट, तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 0.61। सबसे पहले m की वैल्यू निकाल ली, अब e की माइनस एम की निकालेंगे। e की पावर दिस, इसकी वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक, अगर गिवन नहीं है तो बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। तो फॉर्मूले में अंदर वैल्यू पुट की तो ई की माइनस दिस, इसकी वैल्यू आ गई। अब प्रोबेबिलिटी P0, P1, P2, P3 इनकी वैल्यूज, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, कैपिटल N से मल्टीप्लाई, कैपिटल N क्या था 200। अब देखो 108.64 यानी अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 109, ये अप्रोक्सीमेट 66। पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो अगला नंबर आ जाता है, 5 से छोटा है तो वो डेसिमल हट जाते हैं। देखो क्लियर? तो ये आ गई इसकी फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 13। एक इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मेन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। मेन की वैल्यू 0.61 आई थी, यानी वेरिएंस की वैल्यू भी यही है। नेक्स्ट देखो 13 एग्जाम्पल। पेज अगर पहले 50 पेज की कोई बुक है, बुक के अंदर अगर पहले हम 50 पेज चेक करें तो उसके अंदर जो करेक्शन है ऑन एन एवरेज 3 एरर आती हैं पर 5 पेज, यानी एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक क्या है 3 है पर 5, यानी 3/5। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3/5। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज करना है, नंबर ऑफ पेज विद 0, 1, 2, 3 एरर, यानी एरर एक तो इसमें मिस्टेक आने थे, एवरेज नंबर ऑफ चांस कितने आए 3/5 यानी 0.6। होल बुक ऑफ 8000 पेज में 0 एरर आने के कितने चांस है, 1 एरर के कितने चांस है, 2 एरर के, 3 एरर के कितने चांस है, वो निकालना है। तो देखो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ई की माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। एम की वैल्यू ये रही,
एक्स की वैल्यू ये रही, पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद कैसे निकालते हैं, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करके। कैपिटल एन कितना आया है 1000, तो सभी तो 1000 से मल्टीप्लाई, या जी डेसिमल में वैल्यूज। डेसिमल के बाद का पॉइंट 5 या 5 से बड़ा है तो अगला नंबर आ जाएगा, 5 से छोटा है तो वही रह जाएगा। ये निकालर की वैल्यूज इसकी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 14 पे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज इन ए 50 days period during which automobile accident occur in a certain part of city. This fit a Poisson distribution। Poisson distribution निकालनी है। एक्स की वैल्यूज गिवन है 0 से 4, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। फिर समेशन एफ यानी कैपिटल एन, एफ एक्स वैल्यूज निकाली, तो यहाँ से समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ से मीन आ गया, मीन की वैल्यू आ गई 1 एम। फिर हमें निकालनी होती वैल्यू ई टी माइनस एम, यानी ई टी -1, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला आपने याद करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो ई टी -1 की वैल्यू आ गई 0.3678। अब पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 इनकी वैल्यूज निकालनी है। बाय दिस फॉर्मूला एम की वैल्यू आ चुकी है, वो ई टी -m की आ चुकी ना वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन इसमें 50 था तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। क्लियर। इसमें आप चाहो तो एक स्टेप और आगे कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेट टू 18, ये अप्रोक्सीमेट टू 18, ये 9, ये 3, ये अप्रोक्सीमेट टू 1। अब ये फिट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज है, ये आपने ट्राई करनी है फेयर नोटबुक पे। इसी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं। जैसे एग्जाम्पल 15 है, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार इसकी। मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस मेडिसिन बोतल फाइंड दैट 0.1% ऑफ बोतल आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव का रेशियो कितना है, फर्स्ट लाइन में ही कह दिया उसने 0.1%, यानी पी डिफेक्टिव बोटल्स की प्रोबेबिलिटी है 0.1%, यानी 0.1/100, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.001। बोटल आर पैक्ड इन अबाउट कंटेनिंग 500 बोटल्स, तो बोटल्स कितनी है टोटल 500, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 500। पी की वैल्यू कितनी आई है 0.001। सबसे पहले क्या आएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम का फॉर्मूला क्या होता है NP, N मल्टीप्लाई P, वैल्यू आ गई 0.5। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज यूज होंगी ET-M की, तो ET-M यानी ET-0.5, वो आपको स्टेटमेंट में गिवन है। ET-0.5 की वैल्यू क्या है 0.6065, ये वैल्यू गिवन थी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर गारंटी दैट नो मोर देन 2 बोटल्स इन ए बोट्स विल बी डिफेक्टिव, यानी जो बोट्स है उसके अंदर 2 से ज़्यादा बोटल्स डिफेक्टिव नहीं मिलेंगी। ये क्या है मैन्युफैक्चरर्स गारंटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 3 पार्टीशन में। फर्स्ट क्या है, बोट सेलेक्टेड एट रैंडम इज फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव बोटल्स, यानी एक भी डिफेक्टिव बोटल नहीं आएगी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी 0 की, तो P ऑफ 0 फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव बोटल्स, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 डिफेक्टिव होने की, तो P ऑफ 0 ET-M m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, पुट x इक्वल टू 0, m इज 0.5, ET पावर -0.5 वैल्यू गिवन 0.6065। नाउ सेकेंड, probability that manufacturer will not receive any complaint, will not receive any complaint यानी guarantee complete, that means not more than 2 bottles are defective, यानी defective bottles are less than 2, तो less not more than 2, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी less than equal to 2,
तो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, HT वैल्यू 0 1 2, सिंप्लीफिकेशन। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स फेल्स टू मीट गारंटी क्वालिटी, यानी क्वालिटी की गारंटी देने में फेल हुआ। गारंटी क्या थी? नॉट मोर देन 2 बोटल्स विल बी डिफेक्टिव, यानी जो डिफेक्टिव बोटल्स हैं वो क्या है? मोर देन 2। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि गारंटी देने की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? 0.9855, तो गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी आई उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। Suppose that in a key punching of 80 columns IBM card, the average number of mistake per card is 0.3. एवरेज वर्ड आता है यानी क्या है? इसमें m की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है, तो मीन की वैल्यू क्या है? 0.3। n कितना है? 80। What percent of cards will have no mistake, 1 mistake and 2 mistake? वैल्यू गिवन e की पावर माइनस 0.3 इज 0.7408। p की वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी है n की वैल्यू 80 आ गई इसमें, m की वैल्यू 0.3। इसमें देखें तो n जो प्रोबेबिलिटी आएगी p, m की वैल्यू क्या होती है? m इक्वल टू एन पी, यानी n मल्टीप्लाई p इज m। p की वैल्यू वेरी स्मॉल, n वेरी लार्ज। n की वैल्यू वेरी लार्ज और p अप्रोक्सीमेट टू 0 जाए तो उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला e की माइनस m की पावर h अपॉन h फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी नो मिस्टेक p ऑफ 0, वैल्यूज पुट। सेकेंड 1 मिस्टेक यानी h इक्वल टू 1, थर्ड 2 मिस्टेक तो h इक्वल टू 2, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है कि 4000 पीपल अगेंस्ट लॉस ऑफ बोथ आइज इन ए कार एक्सीडेंट, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 4000। डाटाबेस पे क्या गिवन है कि एवरेज 10% इन 1 लाख, तो पी की वैल्यू 10/1 लाख यानी 0.001। अब इसमें n वेरी लार्ज, p वेरी स्मॉल, यानी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? m इक्वल टू एन पी। m की वैल्यू क्या आएगी? 0.4, यानी वैल्यू e की माइनस 0.4 वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ इंश्योर्ड विल कलेक्ट ऑन देयर पॉलिसी इन ए गिवन ईयर, यानी मोर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें 3 और 3 से लेस वाले जब माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? 3 से ग्रेटर वाले। तो 3 या 3 से लेस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ गई 0.0008। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 18। यानी बुक के अंदर 100 पेज में मिसप्रिंट कितनी हो रही है? 100 पे 100 हो रही है। ऑन एन एवरेज निकाल ले तो 100/100, यानी m की वैल्यू क्या आएगी? 1। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से m की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? e की -1, तो वैल्यू यानी e की क्या आएगी? यहाँ m की वैल्यू 1 ही आएगी। फॉर्मूला e की -m की पावर h अपॉन h फैक्टोरियल। वैल्यू क्या निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेज ऑब्जर्व एट रैंडम कंटेन्स एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट, कम से कम 2 मिसप्रिंट आए, एटलीस्ट 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो 2 से लेस वाले माइनस कर देंगे कंप्लीट में से, इसलिए 0 और 1 वाले माइनस किए। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर चुके हो ऐसे। क्लियर? बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।